अभी नेपाल में हो रहा भयानक आंदोलन जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई ये लड़ाई अब लोकतंत्र और सत्ता के भविष्य तक पहुंच चुकी है। सवाल ये है, क्या नेपाल में लोकतंत्र बचेगा या राजतंत्र लौटेगा या सेना राज करेगी। शुरुआत हुई एक फैसले से। नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म फेक न्यूज और अफवाहें फैलाती हैं, लेकिन आम जनता खासकर युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। असल में ये गुस्सा सिर्फ एप्स बैन तक सीमित नहीं है। लंबे समय से नेपाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता चल रही। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी था जिसने सालों से जमा गुस्सा को भड़का दिया। लोग कहते हैं हमारी रोजगार की समस्या हल नहीं हो रही, नेता सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऊपर से हमारी बोलने की आजादी भी छीन ली। यही वजह है कि आंदोलन इतनी तेजी से फैला। प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गए। पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई, लेकिन जब हालात हाथ से निकले तो लाइव फायरिंग तक करनी पड़ी। इसमें कई लोगों की मौत हो गई। बढ़ते दबाव और देशव्यापी गुस्से के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। सांसद और जानकारी इमारतों पर आगजनी हुई और अब सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता कौन संभालेगा। इस्तीफे के बाद नेपाल में सत्ता को लेकर असमंजस है। क्या कोई नई राजनीतिक पार्टी आएगी? क्या पुरानी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएगी या फिर सेना सीधे कंट्रोल लेगी? नेपाल के संविधान के अनुसार सांसद को नया प्रधानमंत्री चुनना होगा, लेकिन जब सांसद ही अव्यवस्था में हो तो सवाल ये है कि क्या वाकई में लोकतंत्र काम करेगा। नेपाल पहले एक राजतंत्र था जहां राजा ज्ञानेंद्र शासन करते थे। 2008 में जनता के आंदोलन से राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र लाया गया। आज जब लोग सड़कों पर हैं और सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो बहुत से लोग कह रहे हैं शायद राजतंत्र ही बेहतर था। सोशल मीडिया पर ब्रिंग बैक मोर्ची जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, यानी जनता के बीच ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या लोकतंत्र ने उन्हें सच में कुछ दिया भी या नहीं। एक और बड़ा डर है सैन्य शासन का। हालात बिगड़ने पर सेना पहले ही काठमांडू और बड़े शहरों में तैनात कर दी गई। अगर राजनीतिक पार्टियां आपस में सहमत नहीं होती तो सेना सीधे कंट्रोल ले सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल लोकतंत्र से बहुत पीछे चला जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया बैन क्यों किया? असल में नेताओं का कहना था कि फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट कंट्रोल करने के लिए जरूरी था, लेकिन जनता कह रही है भ्रष्टाचार की खबरें दबाने के लिए ये बैन लगाया गया। लोगों का साफ मानना है कि सोशल मीडिया उनकी आवाज है और ताकत। यही वजह है कि बैन सिर्फ टेक्निकल मुद्दा नहीं बल्कि जनता के अधिकारों का मुद्दा बन गया है। नेपाल की सड़कों पर लोग कह रहे हैं हमें लोकतंत्र चाहिए लेकिन भ्रष्ट नेताओं के बिना। हमारा भविष्य सुरक्षित करो तभी देश सुरक्षित रहेगा। सोशल मीडिया बैन हटाओ और असली आजादी दो। यानी जनता सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि सिस्टम की पूरी सफाई चाहती है। तो दोस्तों सवाल अभी भी खड़ा है, नेपाल का भविष्य किस तरफ जाएगा? लोकतंत्र मजबूत होगा या राजतंत्र लौटेगा? सेना कंट्रोल लेगी या युवा मिलकर नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? एक बात तय है, ये आंदोलन नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है और इस कहानी में हमें भी सीखने को मिलेगा। जनता की आवाज को दबाना कभी किसी सरकार के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं होती। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।